Hello students, welcome to lecture 10th of concrete technology unit 2। पिछली बार हमने प्रिकॉशंस के बारे में पढ़ा था। आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे हमारा आज का लेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा प्रिकॉशन ऑफ कंक्रीटिंग प्लेसिंग ऑफ कंक्रीटिंग में जो तीसरा पॉइंट था वो था प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट इन लेयर्स विद इन स्टील और टिम्बर शटर्स। ठीक है, एग्जांपल मास कंक्रीट इन डैम्स कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, कंक्रीट एबटमेंट एंड पियर्स, कंक्रीट राफ्ट एंड हाई राइज बिल्डिंग्स। ये जो है प्लेसिंग का हम कहाँ पे ख्याल रखना है, जहाँ पे हम बड़े स्ट्रक्चर बना रहे हो, एबटमेंट बना रहे हो, ब्रिज के नीचे के एबटमेंट या पियर्स बना रहे हो हम, या तो हम कंक्रीट राफ्ट बना रहे हो, ठीक है, या हम डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। तो वहाँ पे क्या क्या हमको प्रोटेक्शन रखना है या प्रिकॉशंस रखना है, उसके बारे में हम थोड़े पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। इन केस ऑफ मैसिव कंस्ट्रक्शन कंक्रीट इज लेड इन द थिक लेयर। थिक लेयर के जो कंक्रीट है वो बनाए जाएंगे जहाँ पे मैसिव कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा। फिर थिकनेस ऑफ लेयर डिपेंड अपॉन द मोड ऑफ कॉम्पैक्शन। ठीक है, जो भी थिकनेस रहेगी लेयर की वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगी, मोड ऑफ कॉम्पैक्शन के ऊपर डिपेंड रहेगी। इन द रेनफोर्स्ड कंक्रीट कंस्ट्रक्शन कंक्रीट इज लेड आउट लेयर of about 15 to 30 centimeter thickness and the mass concrete. The thickness of layer may be between 35 to 45 centimeter. ठीक है, रेनफोर्समेंट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन में जो कंक्रीट लेड करेंगे वो 15 टू 30 सेंटीमीटर थिक रहेगा मास कंक्रीट का, और उसकी जो थिकनेस रहेगी लेयर की बिटवीन लेयर द थिकनेस ऑफ लेयर में भी बिटवीन 35 टू 45 सेंटीमीटर जितनी रहेगी। ठीक है, अब several layers may be placed in a succession to form one lift. The layer must be placed quickly and one another to avoid the cold joint. अच्छी तरीके से लेयर को प्लेस करना है कोल्ड जॉइंट अवॉइड करने के लिए। जॉइंट्स के बारे में हम आगे भी अपना डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसका भी एक अलग से टॉपिक आएगा। बिफोर प्लेसिंग द कंक्रीट द सरफेस ऑफ प्रीवियस लिफ्ट मस्ट बी क्लियरली thoroughly with water jet and scrubbed by the wire brush. In case of dam, sand blasting is also adopted. All the latents, if any, and loose material must be removed. ठीक है, बिफोर कंक्रीटिंग से पहले हम वाटर जेट से या स्क्रबिंग से जो भी सरफेस है वो या वायर ब्रश से पूरी सरफेस को साफ़ कर देते हैं। और डैम में तो सैंड ब्लास्टिंग कर देते हैं, मतलब सैंड बिछा देते हैं। ठीक है, और जिससे क्या होता है जो दूसरे मटेरियल है कंक्रीटिंग को जो नुकसान कर सकते हैं उसको हम रिमूव कर देंगे, और हमको एक अच्छी सरफेस मिलेगी जो कि वेट रहेगी, और जिसके अंदर जब सीमेंट की स्लरी हो रही है वो थीन पड़ेगी, और रिच मोटार हमको क्या बोलते हैं जो उसकी फ्रेश कंक्रीट को अच्छी तरीके से पकड़ पाएगा। फिर विच प्लेसिंग कंक्रीट वाइल प्लेसिंग कंक्रीट इन द लेयर it is better to leave the top layer rough so that succeeding layer can be a good bond with the previous layer। एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर बना रहे हैं तो जो नीचे वाली लेयर रहेगी, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर बना रहे हैं तो ये जो नीचे वाली रहेगी वो उसको थोड़े खुदेड़ी रखेंगे जिससे इसका जो नीचे का बॉटम का सरफेस है इससे अच्छी तरीके से मैच हो पाए, बॉन्ड हो पाए। ठीक है, where the concrete is subjected to the horizontal thrust, bond stones, bars or bond rails are provided to obtain proper bond between the successful layer. Such arrangements are required for placing mass concrete in layers. जब कंक्रीट सब्जेक्टेड टू किससे कर रहा है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट और बॉन्ड स्टोन से या बॉन्ड बार से जब हम प्रोवाइड करते हैं किसके अंदर, कंक्रीट के अंदर, तो सक्सेसिव लेयर जो है वो हमको एक थिन लेयर प्रोवाइड होती है। ठीक है, और यही अरेंजमेंट को अपन सच अरेंजमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्लेसिंग मास कंक्रीट इन लेयर। और ये जो सारी अरेंजमेंट हैं, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, बॉन्ड स्टोन्स एंड बॉन्ड बार्स और बॉन्ड रेल्स, जो कि ज़रूरत पड़ती है हमको एक दूसरे से कंक्रीटिंग को बांधने में। तो ये जो चीज़ है हमको ज़रूरत पड़ती है कहाँ पे, प्लेसिंग, जब हम बड़े मैसिव स्ट्रक्चर में काम कर रहे हो तब। प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल प्लेसिंग कंक्रीट, क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए का फोर्थ पॉइंट है हमारा, प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट विद इन नॉर्मल फॉर्मवर्क।
स्लैब हो गया, बीम हो गया, कॉलम हो गया, वहाँ पे जब हम प्लेसिंग कर रहे हैं कंक्रीट को तो हमको क्या ध्यान में रखना है, मतलब हमें चेक कर लेना है कि जो रेनफोर्समेंट है वो प्रॉपरली टाइट है कि नहीं, ठीक है। प्लेसिंग जो कवर है वो अच्छी तरीके से लगा हुआ है कि नहीं वो हमको देख लेना है। फिर द फोम मस्ट बी एग्जामिंग फॉर द करेक्ट अलाइनमेंट, जो करेक्ट अलाइनमेंट में है कि नहीं उसको जान लेना है। उससे क्या होगा कि अगर अलाइनमेंट में नहीं होगा तो कंक्रीट हार्डन होने के बाद फिर अपन उसको सही नहीं कर सकते, ठीक है। हमारा जो कंक्रीट है वो इलास्टिक स्ट्रक्चर बिहेव नहीं करता है कि हमने वापस किया, वो हार्ड ब्रिटल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो वो वापस नहीं आ सकता एक बार जो शेप में आ गया। तो अलाइनमेंट चेक करना है, ठीक है। एडिक्वेट रिजिडिटी टू विच स्टैंड द वेट ऑफ कंक्रीट, ठीक है। एडिक्वेट रिजिडिटी फाइंड करनी है उसकी, जो कि विथ वेट ऑफ कंक्रीट अपन को मिलेगा। फिर इम्पैक्ट लोड है वो अपन को देखना है कि कितना पड़ रहा है, वो सब अच्छी तरीके से जांचना है हमको। जॉइंट बिटवीन प्लैंक्स प्लाईवुड्स शीट मस्ट बी प्रॉपरली प्लग्ड, ठीक है। ये जो प्लाईवुड और शीट है इन सब के ऊपर जो भी जॉइंट्स लगेंगे वो उसको अच्छी तरीके से प्लग्ड होने चाहिए, जिससे जो सीमेंट की स्लरी है वो एक्सकेप ना हो जाए, बाहर ना आ जाए वाइब्रेशन के टाइम पे, ठीक है। द इनसाइड ऑफ फॉर्म वर्क शुड बी क्लीन एंड ट्रीटेड, रिलीज एजेंट टू सॉरी फैसिलिटेट देयर रिमूवल व्हेन द कंक्रीट इज सेट। जो इनसाइड का फॉर्म वर्क है शुड बी क्लीन होना चाहिए और ट्रीटेड और रिलीज एजेंट हमको निकाल दे इस तरीके का होना चाहिए जिससे कंक्रीट को सेट होने का अच्छा टाइम मिल जाए। एनी कोटिंग ऑफ हार्डेंड मोटार ऑन द फॉर्मवर्क शुड बी रिमूव, जो भी पहले अगर आपने मोटार वो फॉर्मवर्क यूज़ किया है तो उसके ऊपर से जितने भी उसको अच्छी तरीके से साफ़ करो, ठीक है। उसको अच्छी तरीके से साफ़ करोगे, अगर उसके ऊपर ऑलरेडी कंक्रीट लगा होगा और वापस से कंक्रीट लगेगा तो कंक्रीट को चिपकने में, ओल्ड कंक्रीट को और फ्रेश कंक्रीट को चिपकने में तकलीफ होती है और फिर वो जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा भी नहीं बनता है। तो उससे बेटर है उसको साफ़ करो और उसको फिर वापस से अगर यूज़ करना है तो उसको अच्छी तरीके से यूज़ करो। द रेनफोर्समेंट शुड बी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम द पेंट ऑयल एंड ग्रीस, समझ में आया। जो हमारे सलिए यूज़ करेंगे वो क्लीन होने चाहिए, फ्री होने चाहिए पेंट से, और ऑयल और ग्रीस इन सब से फ्री होने चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर ये सब लगा नहीं होना चाहिए, फ्री यानी when the concrete is poured from a height against reinforcement and lateral tiles in the column, it is likely segregated. To avoid this, concrete is directly by trimming, drop cut or by any other method. कंक्रीट को कोई हाइट से अपन फेंकेंगे ना तो सेग्रीगेशन इफेक्ट देगा, ठीक है। और ये कोई भी ग्रेविटेशन फोर्स है वो आपको पता है किस तरीके से दिखता है, पहले भारी चीज़ नीचे गिरती है उसके बाद हल्की चीज़ नीचे गिरती है। तो हल्का क्या है, पानी है ना, हल्का है, और सीमेंट की स्लरी हल्की है, किससे, एग्रीगेट से। तो एग्रीगेट पहले गिरेंगे और सीमेंट का भाग ऊपर रह जाएगा। इससे बेटर है कि आप अच्छी तरीके से वो क्या बोलते हैं, मैंने आपको क्यूट दिखाया था ना वो यूज़ करें और ट्रेमी यूज़ करें, जो जिससे वो अच्छी तरीके से प्रॉपरली हम कॉन्क्रीटिंग कर पाएँ। फिर प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट अंडर वाटर, पानी के अंदर किस तरीके से हमको कंक्रीट स्पेशल प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हेन एवर कंक्रीट इज प्लेस अंडर द वाटर। एक स्पेशल प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि पानी के अंदर कंक्रीट बैठ रहेगा और अच्छी तरीके से जमेगा भी नहीं, ठीक है। तो स्पेशल प्रोटेक्शन लेना ज़रूरी है। कंक्रीट शुड बी at least 450 kilogram per meter cube of concrete and slump of 10 to 70। जो हमने स्लम टेस्ट किया था ना उसके अंदर उसकी जो स्लम वैल्यू है कंक्रीट जब हम बनाते हैं उसकी 10 से 17.5 सेंटीमीटर जितनी स्लम वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। और कंक्रीटिंग शुड सीमेंट जो कंटेंट रहेगा कंक्रीट के अंदर वो 450 kg पर मीटर क्यूब जितना कंटेंट उसके अंदर रहेगा, ठीक है। द मेथड यूज फॉर प्लेसिंग कंक्रीट इन अंडर वाटर आर, पहले बैग्ड मेथड कंक्रीट मेथड है, बॉटम ड्रम बकेट है, ट्रीमी है, ग्राउंडिंग एग्रीगेट्स है, कंक्रीट पंप है, ठीक है। सबसे पहले अपन बैग्ड कंक्रीट का देख लेते हैं, ठीक है। अब मेरे को देखो क्या किया है इन लोगों ने, बैग्ड अरेंज कर दिया, आप यहाँ पे इमेज पे देख सकते होंगे, यहाँ पे बैग अरेंज कर दिए और फिर यहाँ पे मुझे एरिया मिलेगा तो मैं यहाँ पे कंक्रीटिंग अच्छी तरीके से कर पाऊँगा, ठीक है। इन सम सिचुएशन गनी बैग्स आर फील्ड विथ अ 2/3 फुल विथ ड्राई एंड सेमी ड्राई मिक्सचर ऑफ सीमेंट and fine coarse aggregate. They are lowered into the water, placed carefully in a headers and stretchers fashion like a brick masonry construction within the help of drivers. This method is not give satisfactory concreting as the concrete mass will be definitely
अरे छुपा हुआ है, रुक जा। हाँ, कंक्रीट मास विल बी फुल ऑफ द वॉइड्स। ठीक है, ये जो बैग्स है उसको किस तरीके से लगा दिया है, जैसे हम ब्रिक में लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं, कुछ हॉरिजॉन्टली लगाए, कुछ लॉन्ग, क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल हॉरिजॉन्टली लगाए, किसी को वर्टिकली, मतलब वर्टिकल इन द सेंस कोई इस शेप में लगाए हैं, कोई इस शेप में लगाए हैं, जैसे ब्रिक नहीं लगाते, इंग्लिश बॉन्ड कैसे होता है उस तरीके से बॉन्ड में हमने ब्रिक्स लगा दिए, और वो सॉरी ये बैग्स लगा दिए। बैग्स किससे भरे हुए हैं, सेमी ड्राई मिक्सचर ऑफ सीमेंट, फिर फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट, ठीक है, इन सब से भरे हुए हैं, जिससे अपन को क्या मिल जाएगा, एक प्रोटेक्शन मिल जाएगा वाटर से, और उससे अपन क्या कर सकते हैं, फिर एक यहाँ पे जहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन करना है वहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से दिस मेथड डज नॉट गिव सेटिस्फाइडी कॉन्क्रीट एज द कॉन्क्रीट मास विल बी फुल ऑफ वॉइड्स। अब ये जो मेथड है वो अपन को क्या सेटिस्फाइडी कॉन्क्रीटिंग नहीं देगी। क्यों नहीं देगी, क्योंकि ये फुल ऑफ वॉइड से भरी हुई रहेगी। ठीक है, अब इसके अंदर से पानी जाएगा तो ये जो हमारा बैग है इसके अंदर से जो कॉन्क्रीट मिक्सचर है वो पूरा का पूरा जम जाएगा। ठीक है, जम जाएगा तो ऑलरेडी कॉन्क्रीटिंग इसके अंदर हो जाएगी, और ये सेटिस्फाइडी मेथड नहीं रहती, क्योंकि इसके अंदर वॉइड्स जनरेट होता है, क्योंकि हमको वाइब्रेशन करने का मौका इसके अंदर मिलता नहीं है। बॉटम डम bucket. This is other matter of placing underwater concrete trench filled with a bituminous slurry is by bottom dump bucket method. In the bottom dump bucket, concrete is towed through the water in a watertight bucket or box. On reaching the final position, the ball of a bucket is made to open by some mechanism and the whole concrete is dumped slowly in the water. There are chances of washing away of some quantity of cement while concrete is dumped from the bucket। मतलब देखो इस तरीके से अंडर वाटर तुम्हारा क्या रहेगा, क्या, रुक जाओ, इसका जो इमेज है वो दिया नहीं है, इसके अंदर क्या रहेगा कि एक ट्रिंच प्रोवाइड किया जाएगा, ट्रिंच मतलब खड्डा किया जाएगा, और ट्रिंच को हम किससे भर दीजिए, स्लरी से भर देंगे। ठीक है, अब स्लरी से भर देंगे, ट्रिंच प्रोवाइड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर डंप है, बकेट बकेट डंप करेंगे, मतलब बकेट को नीचे डालने में आएगा, और वो बकेट किससे भरा हुआ होगा, वो बकेट भरा हुआ होगा अपना कंक्रीट से। जैसे ही कंक्रीट नीचे जाएगा, अपनी खड्डे के नीचे तक पहुंच गया, उसको वहाँ पे रिलीज़ करके बकेट ऊपर आ जाएगा, फिर वापस से वो प्रोसेस को अपन रिपीट करते रहेंगे, और ये मैकेनिज़्म धीरे 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 चलता रहेगा, और फिर स्लोली वाटर को उसके डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, और उसके अंदर कॉन्क्रीटिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो कॉन्क्रीटिंग है, बॉटम डम बकेट काम करता है। ठीक है, ये मैकेनिज़्म काम करता है। ट्रीमीज, देखो ट्रीमी क्या होता है, तो ट्रीमी इस तरीके का होता है। ठीक है, इसका रियल इमेज भी आप यहाँ पे देख सकते हो, रियल इमेज भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ऊपर एक फर्नल रहता है और नीचे पाइप रहता है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कहाँ पे उतारने में आता है, नीचे उतारने में आता है। ऊपर से अपन क्या करेंगे, कंक्रीट डालेंगे, और नीचे कंक्रीटिंग धीरे धीरे होता रहेगा। तो सिंपल स्ट्रक्चर, ये जो ब्रिज के बीच में पियर्स वियर्स बनाते हैं ना, उसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द मोस्ट सेटिस्फैक्टरी मेथड ऑफ प्लेसिंग कंक्रीट इन वाटर आई स्ट्रिंच पाइप्स। ठीक है, स्ट्रिंच पाइप, सॉरी, मोस्ट सेटिस्फैक्टरिंग मेथड है ये ट्रिंच पाइप। ठीक है, द वर्ड ट्रिंच इज डिराइव बाय द फ्रेंच वर्ड हॉपर। ठीक है, हॉपर से ये जो ट्रिंच वर्ड है वो आया है। दिस मेथड द ट्रिंच पाइप 200 mm टू 250 होता है। ठीक है, और द लेंथ ऑफ पाइप कैन बी इजीली इंक्रीज्ड और डिक्रीज बाय यूजिंग द कपलिंग। ठीक है, लेंथ ऑफ हाइट यानी कपलिंग से अपन, ये देखो यहाँ से कपलिंग प्रोवाइड करिए ना, तो अपन इसको निकाल भी सकते हैं, और इसकी हाइट बढ़ा भी सकते हैं, और इसकी हाइट घटा भी सकते हैं। ये सबसे इजी मेथड है कॉन्क्रीटिंग करने का, वाटर अंडर वाटर करने का। अ फर्नेल इज प्रोवाइडेड एट द टॉप एंड ऑफ द पाइप फॉर फैसिलिटिंग पोरिंग द कॉन्क्रीट। द बॉटम मतलब ऊपर एक फर्नेल प्रोवाइड किया जाता है कॉन्क्रीट उसके अंदर डालने के लिए। बॉटम ऑफ एंड इज क्लोज्ड विथ प्लग और थिक पॉलीथीन शीट टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ वाटर इनटू द पाइप्स। ठीक है, बॉटम एंड के अंदर क्लोज्ड, जो बॉटम एंड होता है वो क्लोज्ड होता है प्लग के साथ, और पॉलीथीन शीट भी प्रोवाइड किया जाता है जो प्रिवेंट करता है वाटर को पाइप के अंदर आने से। ठीक है,
the pipe is lower and made a rest in the point where the concreting is going be placed. ठीक है, और जो पाइप है उसको कहाँ पे रेस्ट किया जाता है, जहाँ पे अपन को कॉन्क्रीटिंग करनी है। द कॉन्क्रीटिंग हैविंग वेरी हाई स्लम, 15 से 20 सेंटीमीटर का उसका स्लम रहेगा। ठीक है, उसके अंदर पोर करने जा रहे हैं जो फनल के अंदर। व्हेन द होल लेंथ ऑफ द पाइप इज फिल्ड विद द कॉन्क्रीट द ट्रीम इज लिफ्टेड, मतलब वो सारी जो हमने पाइप भर दी, ठीक है, कॉन्क्रीट से, तो हम वो फिर ट्रिम को उठा लेंगे। ठीक है, पुली अरेंज करते हैं उसके साथ जो ट्रिंच को ट्रिमी को उठाती है। when they are rise and give a jerk, the plug is forced but the concrete get discharge। ठीक है, एक जर्क देते हैं तो क्या होता है, जो कंक्रीट है वो डिस्चार्ज हो जाता है और जो ऊपर का कवर है वो निकल जाता है। आफ्टर कंक्रीटिंग हैज़ स्टार्ट, द लोअर एंड ऑफ द ट्रिंच शुड बी कीप डीपली सबमर्ज इन द permeously placed concrete to prevent entry of water into the pipe from the bottom। एक बार कॉन्क्रीटिंग स्टार्ट हो गया तो ट्रिंच को डीपली सबमर्ज करके रखना चाहिए, जिसके अंदर से उसके अंदर पानी कोई घुसे ना। ठीक है, द ट्रिमी शुड बी लिफ्ट स्लोली, परमिटेड concrete to the flow out, carry being taken not to lose the seal of the bottom। In this way concrete will be progress with stopping till the concrete level comes above the water level। ठीक है, उसको अच्छी तरीके से कॉन्क्रीटिंग रखना चाहिए और कॉन्क्रीटिंग करके उसको अच्छी तरीके से रखना चाहिए और धीरे धीरे स्लोली उसको ऊपर उठाना चाहिए, जिससे जो उसका बॉटम सील है वो टूट ना जाए और अच्छी तरीके से हमारा जो ट्रीम है, पाइप है, वो ऊपर आ जाए। फिर प्रिकॉशन टू टेक ड्यूरिंग कॉन्क्रीटिंग बाय ट्रीम मेथड, क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए उसके बारे में बताया हुआ है। अब हमें क्या रखना चाहिए, अगर हम ट्रीमी यूज़ कर रहे हैं ना, तो कॉफर डैम अच्छी तरीके से अपने प्लेसली अच्छी तरीके से वो टाइटली होना चाहिए। ठीक है, 3 मीटर पर मिनट जो वाटर का फ्लो है उसको कंट्रोल करके रखना चाहिए जब हम कंक्रीटिंग कर रहे हैं। और ठीक है, या कंक्रीटिंग को इतनी स्पेस देनी चाहिए कि वाटर का जो फ्लो है उतना वो लेस रहे। ठीक है, फिर ट्रिम पाइप को अच्छी तरीके से रखना चाहिए जिससे वो मूव ना कर पाए और अपनी पोजीशन पर है। अगर उसको चेंज भी करना है तो अच्छी तरीके से उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे रखना चाहिए अपन को। ठीक है, अपन को पंपिंग ऑफ वाटर शुड नॉट बी अलाउ इन कॉन्क्रीटिंग बीइंग प्लेस, क्योंकि 24 आवर के बाद भी हमको पंपिंग प्रोवाइड करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो साइमल्टेनियसली वो क्या करता है, सीमेंट पार्टिकल को भी सक कर लेता है पंपिंग। ठीक है, अंडर वाटर में कॉन्क्रीटिंग नीड नॉट बी कॉम्पैक्टेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से वाटर की जो कॉम्पैक्शन है वो ऑलरेडी हो जाएगा। ठीक है, हाई वाटर सीमेंट रेशियो इज़ रिक्वायर्ड फॉर हाई कंसिस्टेंसी वाइल रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, मतलब हाई कंसिस्टेंसी अगर सीमेंट चाहिए तो अपन को क्या चाहिए होगा, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो गिर जाएगी। ठीक है, बट एट द प्रेजेंट यूज़ ऑफ प्लास्टिसाइजर इट इज़ पॉसिबल द कंक्रीट विथ अ लो वाटर सीमेंट रेशियो एस 0.3। ठीक है, पर वो प्लास्टिसाइजर की वजह से हम ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन द लार्ज क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट आर रिक्वायर्ड टू प्लेस ओवर अ एक्सटेंसिव एरिया इट इज़ एडवाइसेबल टू यूज़ नंबर ऑफ ट्रिमीज। ठीक है, जब अगर लार्ज एरिया में अपन को कंक्रीटिंग करना है अंडर वाटर में तो अपन को ये हमारे लिए बहुत सही रहेगा ट्रिम। ग्राउटिंग ऑफ एग्रीगेट्स एंड कंक्रीट पंपिंग, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। ग्राउटिंग ऑफ एग्रीगेट मतलब अनदर मैटर है जिसकी प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट की अंडर वाटर इन द ग्राउटिंग ऑफ द प्री पैक्ड एग्रीगेट। पोस्ट एग्रीगेट इज डम्प इन द फॉर्म ऑफ एज्यूम फुल डायमेंशन ऑफ कंक्रीट मास। सीमेंट मोटार ग्राउट इज इंजेक्टेड थ्रू द पाइप। ठीक है, सीमेंट मोटार ग्राउट है वो इंजेक्ट किया जाता है थ्रू पाइप which is extracted from bottom of the aggregate of the bed. The pipes are allowed withdraw as the grouting process. The grout for the water out of the form and fills the interstices in the aggregate. This method, however, has very little for plunging the well foundation. This method is often adopted. कहाँ पे ये जो मेथड है यूज़ होती है,
ग्राउटिंग एग्रीगेट यानी पहले एग्रीगेट को रख दिया, फिर उसके ऊपर सीमेंट मोटर डाल दिया, इस तरीके का ग्राउटिंग एग्रीगेट होता है। ठीक है, तो कोर्स एग्रीगेट को डंप करने में आता है। ठीक है, फिर उसके अंदर फुल कंक्रीट का मास डाला जाता है, या सीमेंट उसको अंदर इंजेक्ट किया जाता है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, ग्राउटिंग ऑफ एग्रीगेट करते हैं। पर ये जो है ना लिटिल हमारे जो वेल फाउंडेशन वगैरह होता है वहाँ पे यूज़ किया जाता है। हम हाई स्ट्रक्चर में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि भैया ऐसी स्ट्रेंथ भी लग जाएगी अगर ये वाली चीज़ हम यूज़ करेंगे तो। कंक्रीट पंपिंग भी यूज़ कर सकते हैं। पंप के द्वारा पाइपलाइन जोड़ने के बाद, इसका तो मैंने आपको आगे भी बताया कि पंप के द्वारा कंक्रीट को भर दिया जाएगा, और पंप के द्वारा की पूरी स्लैब के अंदर या हमको जहाँ पे भी चाहिए कंक्रीट वहाँ पे हम भर सकते हैं। या हमको वाटर टाइटिंग वाटर सील एरिया के लिए चाहिए तो हम वहाँ पे भी सील्ड पाइप के अंदर वो कंक्रीटिंग भर सकते हैं। तो इसके अंदर इतना ही था। अब आती है भैया स्लिप फॉर्म टेक्निक। स्लिप फॉर्म टेक्निक क्या होता है? तो स्लिप फॉर्म टेक्निक स्पेशल टेक्निक है प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट की। दिस टेक्निक आर जनरली अडॉप्टेड फॉर टॉल स्ट्रक्चर एंड चिमनी और सीलोज। ठीक है, चिमनीज के लिए यूज़ होती है, और सीलोज इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब ये स्टोरेज स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये भी बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ये इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, सीलो बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये सीलो होते हैं ये बहुत सारे स्टोरेज के लिए काम में आते हैं, ऑयल स्टोरेज के लिए, या क्या बोलते हैं सीमेंट स्टोरेज के लिए, बहुत सारी चीज़ों स्टोरेज इसके अंदर अपन कर सकते हैं अलग अलग प्रकार की। तो चिमनी के लिए भी हम एडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो एडॉप्ट फॉर पेमेंट कंस्ट्रक्शन, मतलब रोड के लिए भी हमने इसको यूज़ कर सकते हैं। दिस टेक्निक इज़ यूजफुल फॉर वर्टिकल कंस्ट्रक्शन एज वेल एज हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन, दोनों के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के लिए। In case of vertical construction like chimney, silos, using slip form concrete, continuously placed, compacted, and formwork is pulled up by hydraulic jack, giving a reaction against main reinforcement. ठीक है, ये जो स्लिप फॉर्म वर्क अपन यूज़ करते हैं, जो कि कंक्रीट कंटिन्यूसली करता रहता है और प्लेस करता रहता है, उसको कॉम्पैक्ट करता रहता है, एंड फॉर्म वर्क हम प्रोवाइड करते हैं, जो कि फॉर्म वर्क के साथ हाइड्रोलिक जैक पुल होता रहता है और वो रिएक्ट करता रहता है किसके साथ, मेन रेडफोर्समेंट के साथ। ठीक है, द रेट ऑफ स्लीपिंग ऑफ द फॉर्म वर्क डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, स्लीपिंग जो होता है फॉर्म वर्क पे किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे और स्ट्रेंथ पे, डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। एंड विद स्टैंड विदाउट सपोर्ट ऑफ फॉर्म वर्क, the technique suitable for uniform shape structure, however it can be adopted for irregular shape of structure and certain precaution। ठीक है, इरेगुलर शेप के लिए भी अपन यूज़ कर सकते हैं और यूनिफॉर्म शेप के लिए भी ये अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। दिस टेक्निक वॉज अडॉप्टेड इन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग। बॉम्बे स्टॉक हर्ष, अगर आपने स्कैम 1992 देखा है तो उसके अंदर बॉम्बे स्टॉक बिल्डिंग दिखाई है, वहाँ पे ये टेक्निक यूज़ हुई है। द कोर 380 feet tall structure are completed in 38 days with the formwork of sleeping and rate about 12.5 centimeter per hours। ठीक है, ये टेक्निक से 380 फीट टॉल स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया था 38 डेज के अंदर, और फॉर्म वर्क का स्लीप रेट था 12.5 सेंटीमीटर पर आवर। The state of art method slip from pavement construction use slip form paver has come to the India in the big way. The slip form paving method is the first adopted in Delhi Mathura construction road in 1990. The Mumbai Pune 6 lane expressway is construction, Ahmedabad Barodara expressway, वो सब अपने स्लिप वे से ही बने हुए हैं। स्लिप वे पेवर इज़ अ बिग इक्विपमेंट का, देखो ये बहुत बड़ा इक्विपमेंट होता है। ठीक है, ये यहाँ पे आप पूरा का पूरा इक्विपमेंट देखते रहते हो, देखते हो। ठीक है, कंक्रीट इज डम्प्ड इन द फ्रंट बाय द टिपर एंड डंपर, यहाँ से कंक्रीटिंग गिरता है। ठीक है, और ये फॉर्म वर्क प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे देखना। थ्रू द नंबर ऑफ पावर इंटरनल नीडल्स वाइब्रेशन एंड डबल स्टीम surface vibrators, it carries out the smooth fine operation and texture of the surface with a nylon brush operating across the lane. The concrete designed for the placing of by slipping from power is of stiff consistency
विद द स्लम ऑफ 2 सेंटीमीटर। इसका जो स्लम रहता है वो 2 सेंटीमीटर का रहता है। अब इसके अंदर क्या नीडल्स दिए हुए होते हैं और ब्रश दिया होता है, जिससे स्मूथ कंसिस्टेंसी यानी वाइब्रेशन भी होते रहते हैं और ऊपर का जो टेक्सचर है वो एकदम स्मूथ आता रहता है। और ये इस तरीके से ही हॉरिजॉन्टली इस साइड जाता रहेगा। तो इस तरीके मतलब फॉर्म वर्क भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, जिससे अपन को अच्छी तरीके से क्या बोलते हैं एक सरफेस अच्छी तरीके से मिलती है, जो कंक्रीटिंग है वो बाहर नहीं निकलती है, और 12-12 सेंटीमीटर पर मिनट में इसको खिसकाया जाता है, जिसकी वजह से अच्छी तरीके से प्लास्टिसाइजर यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है इसके अंदर जो कंक्रीटिंग है वो बहुत जल्दी हार्डन हो जाता है और जो हमारा कंस्ट्रक्शन है बहुत जल्दी बन जाता है। देखो यहाँ पे भी आप देख सकते होगे, प्लेसिंग ऑफ हाई कंक्रीट स्लीप वर्क टेक्निक विथ ऑफ 8.5, इस तरीके से यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं। द ऑपरेशन ऑफ स्लीप फॉर्म वर्क पेमेंट इक्विपमेंट कंट्रोल बाय द कंप्यूटराइज लेजर कंट्रोल, ठीक है। द अलाइनमेंट ऑफ रोड इज स्ट्रेट लाइन और कर्व, सुपर एलिवेशन और अपर एंड डाउन ग्रेडियंट आर कंट्रोल्ड बाय द लेजर एप्लीकेशन। द स्पीड कंटिन्यूसली मूवमेंट ऑफ द पेवर इज 1 मीटर पर मिनट, 1 मीटर पर मिनट के अंदर पेवर के अंदर ये आगे मूव करता है। एंड इन अ 16 आवर्स वर्किंग इट कैन बी कंप्लीट 1 किलोमीटर ऑफ वन लेन रोड विद द विथ ऑफ 375 मीटर एंड डेप्थ ऑफ 35 सेंटीमीटर। मतलब 16 घंटे के अंदर वो पूरी 1 किलोमीटर जिनी रोड बना सकता है, जिसकी जो विथ है 3.75 मीटर रहेगी और डेप्थ 35 सेंटीमीटर जितनी रहेगी। द पेवर आर यूज्ड फॉर द लेन बाय द लेन कंस्ट्रक्शन, वेयर एज यूरोप आर अदर एडवांस कंट्री स्लिप फ्रॉम पेवर कैपेबल ऑफ कंप्लीट 2 और 3 लेन्स इन वन ऑपरेशन आर यूज, ठीक है। अपने यहाँ पे अभी एक ही यूज़ करते हैं, पर यूरोप के अंदर ऐसी टेक्निक है कि वो लोग 2 या 3 लेन एक साथ बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की टेक्निक है। आप इसकी अगर वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको वीडियोस भी मिल जाएगी। ये देखो बड़ी तरीके से अगर आपको देखना है तो प्लेसिंग ऑफ हाई क्वालिटी ऑफ कंक्रीट बाय स्लिप फॉर्म टेक्निक्स एंड द विथ, यहाँ पे डंपर पे डाला जाता है, पूरा फॉर्म वर्क प्रोवाइड किया गया है। धीरे 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 फॉर्म वर्क खसकता जाएगा। ये इस साइड उसकी जो मोमेंट है, इसकी जो मोमेंट है वो इस साइड रहेगी, यहाँ से कंक्रीटिंग डाला जाएगा, इस साइड पूरी कंक्रीटिंग फैल जाएगा, ठीक है, और धीरे धीरे इसको खसकाया जाएगा, ठीक है। तो क्या है वो ऑल्टो आता रहेगा। देखो स्लिप फॉर्म वर्क यहाँ पे भी यूज़ हो सकती है, ठीक है। किस तरीके से यूज़ करेंगे, इस तरीके का कवर होगा, ठीक है। धीरे धीरे कंक्रीटिंग करते रहेंगे और कवर को ऊपर खींचते रहेंगे, और सॉरी कवर को ऊपर खींचते रहेंगे। यहाँ से चालू किया होगा, यहाँ पर पहले कंक्रीटिंग का पूरा भर दिया, फिर ऊपर कवर खींचा, फिर कंक्रीटिंग भर दिया, फिर ऊपर कवर खींचा, फिर कंक्रीटिंग भर दिया, फिर ऊपर कवर खींचा, फिर कंक्रीटिंग भर दिया, फिर इस तरीके से जितना भी बनना अपन को बिल्डिंग चाहिए वो अपन बना सकते हैं। सिंगापुर में बनाया हुआ है, देखो स्लिप फॉर्मवर्ड टेक्निक ये रही, पूरा उसका जो कास्ट है वो इस तरीके का यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है और वर्टिकली भी अपन यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये था भैया आज का हमारा लेक्चर, ठीक है। अब कल के लेक्चर में हम वाटर की क्योरिंग और इन सब के बारे में पढ़ेंगे और जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा फ्रेश कंक्रीट का लेक्चर खत्म हो जाएगा, फिर हम हार्ड एंड कंक्रीट के ऊपर काम करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया और देखते रहिए। अभी रेगुलर शायद लेक्चर अपलोड होते रहेंगे, क्योंकि अपने 7 तारीख तक टाइम कम एंडिंग है, तो मैं जितना सिलेबस खींच सकता हूँ उतना सिलेबस खींचने की कोशिश करूँगा। बाकी आप पढ़ते रहिए, आप कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझे पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।